हेलो एंड वेलकम टू विवांता। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो स्टार्ट हो जाओ पढ़ने के लिए इंडियन जियोग्राफी। जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, चाहे जलंधर हो, जम्मू कश्मीर हो, केरला कर्नाटका हो, दिल्ली राजस्थान यूपी बिहार हो, आप बच्चों को मैं यहाँ पे इस विवांता के प्लेटफॉर्म में पूरी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और ज्योग्राफी इस बढ़िया अंदाज में हम पढ़ेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, चाहे एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो, हमारा जम्मू कश्मीर में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो यानी कि केएस का एग्जाम हो, और इवन आईएएस के प्रीलिम्स तक के पेपर जो हैं आप सॉल्व करेंगे। आप बच्चे भरोसा रखिएगा मेरे पे। आप बच्चों को मैं बता दूं मेरे साथ तैयारी कैसे करनी है। आप सब बच्चों ने एक नोटबुक लेनी है और कोशिश करना है वो नोटबुक जो हो वाइट पेजेस वाली हो, लाइनिंग के बिना। और दूसरे नंबर पे आप बच्चों को क्या लेना है, आप बच्चों को इंडिया का स्टेंसिल लेना है। इंडिया के स्टेंसिल पे आउटर बाउंड्री, अगर आपके पास वर्ल्ड ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस है तो वो भी रख सकते हैं। इससे हम बढ़िया अंदाज में पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। सारा का सारा प्रीवियस ईयर सारे एमसीक्यूज आपको निकलेंगे। ये दो बातें, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की इस धरती से आपका वेलकम करूंगा अब, और एक शेर सुनाएंगे आपको इस विवांता के प्लेटफॉर्म में। सब बच्चे लिखो अपनी कॉपी पे, जंग में जीत के आने के लिए काफी हूं मैं, निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं, मेरी हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी हूं। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए, जो बच्चे मुझे जम्मू कश्मीर के प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, हमारे अकाउंट असिस्टेंट की ज्योग्राफी से ये वाली ज्योग्राफी थोड़ी हटके है। इस पे मैं जरा ज्यादा डेप्थ में बातें करूंगा। हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ अर्थ की, हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन ये बातें भी करेंगे। और ये हमारे जेके एसएसबी के फाइनेंस में तो नहीं है, बट बाकी एग्जाम में है। अब सुनिए मेरी बात। पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था तो पूरी दुनिया में गैस पार्टिकल हुआ करते थे। क्या हुआ करता था? गैस पार्टिकल। ये गैस पार्टिकल घूमते गए घूमते गए घूमते गए और एक बाल बन गया। ये बाल छोटा हो गया और छोटा और छोटा और छोटा। इस बाल को बोलते हैं नेब्यूला। इस बाल को क्या बोलते? प्राइमरी नेब्यूला। इस नेब्यूला के अंदर का टेम्परेचर बढ़ा, इस नेब्यूला के अंदर की डेंसिटी बढ़ी। टेम्परेचर के बढ़ने से, डेंसिटी के बढ़ने से ये नेब्यूला फटा, और फटने को बोलते बैंग हो गया। क्या हो गया? बैंग हो गया। और ये बैंग कोई छोटा मोटा बैंग नहीं, दुनिया का बहुत ही बड़ा बैंग, दुनिया का बहुत ही बड़ा बैंग। इस बैंग को बोला गया बिग बैंग। क्या बोलते इसको? बिग बैंग। इस बिग बैंग से कहा जाता है यूनिवर्स की बिगिनिंग होती है। क्या होता? यूनिवर्स की बिगिनिंग। ये एक बंदा जिसका नाम जॉर्ज एडवर्ड लेमेटर, इस एडवर्ड लेमेटर ने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी को बोला जाता बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते? बिग बैंग थ्योरी। एसएससी में दर्जनों बार सवाल पूछा गया। बताइए, हु गेव आइडिया ऑफ बिग बैंग थ्योरी? हु गेव आइडिया बिग बैंग थ्योरी?
एडवर्ड लेमेटर। लिखना कुछ नहीं है मेरे बच्चों, सब कुछ आपको लिखा हुआ देंगे, सब कुछ लिखाएंगे बढ़िया अंदाज में। अच्छा, अब जरा सुनिए, बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स की बिगिनिंग हो गई। अब जब इस यूनिवर्स की हुई बिगिनिंग, आगे क्या होता है, ढेर सारी इस तरीके की गोल गोल घूमती हुई गैलेक्सीज बन गई। क्या बन गया, गैलेक्सीज। बोलिए जरा एक बार प्यार से, ढेर सारी क्या बन गई, गैलेक्सीज। अब गैलेक्सी क्या होता, गैलेक्सी होता ग्रुप ऑफ स्टार्स। अच्छा, जो बच्चे मुझे यूपी से, बिहार से देख रहे हैं, तो हिंदी में जरा हमारा हाथ तंग है नॉर्थ इंडिया वालों का, बट आपको शेर और शायरी की दुनिया में हम आपको स्वाद ले आएंगे। हिंदी में जरा हमारा हाथ तंग है, तो स्टार ही होता है, गैलेक्सी तो गैलेक्सी होती है। अब हिंदी में क्या बोलते तो आपको बेहतर पता है। तो गैलेक्सी, एक ढेर सारी गैलेक्सी बन गई। गैलेक्सी का मतलब होता ग्रुप ऑफ स्टार्स। इन गैलेक्सी में एक गैलेक्सी ऐसे घूमती 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 घूमती, ये इस गैलेक्सी का नाम, ये गैलेक्सी रिसेंबल करती थी दूध की तरह चिट्टी गोरी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम रख दिया गया, मिल्की वे गैलेक्सी। एसएससी सीजीएल ने पूछा, बताइए मिल्की वे गैलेक्सी को पहली बार किसने देखा। एक बंदा जिसका नाम चाचा, क्या, जिनका नाम था चाचा, जरा हब्बल से पहले गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी देखी गई 640 एडी में। अब पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी को कब देखा गया, 640 एडी में। और इस गैलेक्सी के बाद जरा और आगे ज्ञान बातें करते, अभी लिखना नहीं है, मैं सारा लिखाऊंगा, पहले सुनिए। जब यह गैलेक्सी बन गई, गैलीलियो ने पहली बार यह गैलेक्सी देखी। किस बंदे ने पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी देखी, एसएससी सीजीएल का सवाल है। गैलीलियो ने पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी देखी। अब इस गैलेक्सी के बाद यह है इस गैलेक्सी का एक छोटा सारा हिस्सा, इस हिस्से को बोलते सोलर सिस्टम। क्या बोलते इसको, सोलर सिस्टम। अब आगे की कहानी सुनिए, पहले स्वाद आएगा आप बच्चों को। एक बंदा जिसका नाम टोलोमी, इस टोलोमी ने कहा हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है अर्थ। सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, अर्थ, और बाकी प्लेनेट हमारी अर्थ के आगे पीछे घूमते हैं जिगजैग मोशन में, और अर्थ को बोलते हैं जियो। तो टोलोमी की इस थ्योरी को बोला जाता है जियो सेंट्रिक थ्योरी। क्या बोलते इसको, जियो सेंट्रिक थ्योरी। अब बताइए, हु गेव आइडिया ऑफ जियोसेंट्रिक थ्योरी, टोलोमी गेव जियोसेंट्रिक थ्योरी। टोलोमी के बाद एक बंदा आया जिसका नाम निकोलस, क्या नाम इसका, निकोलस कॉपरनिकस। इस निकोलस कॉपरनिकस ने कहा टोलमी जी बताइए, अगर हमारी अर्थ का, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है अर्थ, बताओ दिन और रात कैसे बनते हैं। टोलोमी की थ्योरी से दिन और रात के बनने का आइडिया साबित ना हो पाया, टोलोमी की यह थ्योरी हो गई रिजेक्ट। टोलोमी के बाद निकोलस कॉपरनिकस ने
दूसरी थ्योरी दी, इन्होंने कहा हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर अर्थ नहीं, क्या अर्थ नहीं बल्कि सन है। क्या है? सन। सन को बोलते हैं हीलियो। इन निकोलस कॉपरनिकस ने थ्योरी दी जिसको बोला जाता है हीलियो सेंट्रिक थ्योरी। अब बताइए, हु गेव आइडिया ऑफ जियोसेंट्रिक थ्योरी? निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस के बाद तीसरे नंबर पे एक बंदा आता जिसका नाम टाइको ब्रेही। क्या नाम? टाइको ब्रेही। टाइको ब्रेही ने कहा अगर सन है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, बात तो सही है, बट बाकी प्लेनेट ऐसे नहीं घूम सकते। बताइए ये सीजन कैसे बनते हैं, बताइए विंड सिस्टम कैसे चलती हैं। बट टाइको ब्रेही कोई नया आइडिया ना दे पाए, क्योंकि टाइको ब्रेही भी जल्दी जल्दी लंबे लंबे लेट गए, यानी कि ऊपर चले गए। टाइको ब्रेही के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम आपने पहली बार 9th क्लास के साइंस के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा, और इनका नाम क्या है जरा बोलिए? इनका नाम है चाचा जॉन केपलर। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? सुनिए जॉन केपलर ने क्या कहा। जॉन केपलर ने कहा अर्थ और बाकी प्लेनेट घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एनडीए का सवाल है ये। हु गेव आइडिया ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट? जॉन केपलर। आपने 9th क्लास में पढ़ा केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, पढ़ा? लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, बट 9th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है। अब हम आपको 9th क्लास में नहीं मिले, जिसमें हमारी क्या गलती है जरा आप बताओ। जॉन केपलर ने कहा सूरज या तो यहां है या यहां है, और बाकी प्लेनेट घूमते हैं अर्थ के इर्द गिर्द कैसे? एलिप्टिकल ऑर्बिट में। इस जॉन केपलर के थ्योरी से सीजन का बनना भी साबित है, दिन और रात का बनना भी साबित है, विंड सिस्टम का चलना भी साबित है। तो दिस जॉन केपलर का आइडिया सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल आइडिया है। ठीक है, चलो अब हम दिल्ली, जालंधर, पंजाब, लुधियाना के लोगों को जरा शायरी भी सुनाते, और आप सब बच्चे हेडिंग डालो अब जियोग्राफी। क्या हेडिंग डालोगे? जियोग्राफी। और सुनो पहले शेर। अपनी प्यारी आंखों में छुपा लो मुझको, मोहब्बत तुमसे है चुरा लो मुझको। धूप हो या सहरा तेरे साथ चलेंगे हम, यकीन ना हो तो आजमा लो मुझको। तेरे हर दुख को सह लेंगे हंस के हम, तेरे हर दुख को सह लेंगे हंस के हम, बस चंद लम्हे सीने से लगा लो मुझको। कैसा लग रहा है? स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, लिखते जाओ मेरी बातें। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। व्हाट डज वर्ड ज्योग्राफी मीन्स? क्या आपके जहन में आ रहा होगा स्टडी ऑफ अर्थ? नहीं, वो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। क्या मतलब होता है जियोग्राफी का? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको बताऊं। ज्योग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। चलो सब बच्चे पहले ये बात लिख दो, जियोग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब मैं जरा बच्चों को ये बात बता दूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे इतने बढ़िया हैं
जो कहते हैं कि सर हम खुद लिखेंगे, बट मैं सब बच्चों को बता दूं, अगर आप कहते हो ना कि ये लिखा हुआ आपको पीडीएफ दे दें, बस आप फोटो स्टेट करो, घर पे रखो, सराने के नीचे ठोस दो उसको, उस तरह पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप बच्चे ये 2 लफ्ज नहीं लिख सकते तो मेरी बात सुनिए कान खोल के, कोई हक नहीं है उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60, 70, 80 हजार रुपया सैलरी देती है। कहां गए वो दिन जब हाथों से किताबें लिखी जाती थी, कुरान, गीता, बाइबल को हाथों से लिखा जाता था, जब मशीनें नहीं हुआ करती थी। कहां गए वो दिन, कहां गए वो दिन जब 8वीं क्लास पढ़ता हुआ बच्चा पूरी कंट्री को संभाला करता था। ये चीजें लिखनी होती हैं। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब देखिए, एक बंदा है जिसका नाम है हिकिटियस। इस हिकिटियस ने, ये एक ज्योग्राफर हैं, इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था जस पीरियोडस। क्या नाम था किताब का? जस पीरियोडस। इस किताब में हिकिटियस ने बताया मेडिटेरियन सी कहां है और आइलैंड्स कहां हैं, कॉन्टिनेंट्स कहां हैं, ये सारी बातें बताई। इसलिए हिकिटियस को बोला जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी। क्या बोलते इनको? फादर ऑफ जियोग्राफी। अब आपके जहन में आ रहा होगा, नहीं सर जी हमने तो इरेटोस्थीनियस को पढ़ा है, तो वो भी आएंगे, जरा ठंड तो रखो। लूसेंट की किताब में लिखा हुआ हिकिटियस इज नोन एज फादर ऑफ जियोग्राफी। बट एक और बंदा आया जिनका नाम है इरेटोस्थीनियस। क्या नाम है? इरेटोस्थीनियस। इस इरेटोस्थीनियस ने पहली बार टर्म दी। कौन सी टर्म? ज्योग्राफी। ही गेव टर्म ज्योग्राफी। और इस इरेटोस्थीनियस ने पहली बार पूरी दुनिया में पहली बार इन्होंने क्या किया? अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया। दिस इरेटोस्थीनियस ही कैलकुलेटेड सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। अब सरकमफ्रेंस क्या होता जरा देखिए। ये कोई सर्कल है, इसको यहां से तोड़ दिया जाए और इसकी इस रस्सी को लंबा लंबा लिटाया जाए, इस लंबाई को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? बताइए किस बंदे ने टर्म ज्योग्राफी दी? हु गेव टर्म ज्योग्राफी? इरेटोस्थीनियस। किस बंदे ने पहली बार अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया? इरेटोस्थीनियस। इसलिए इरेटोस्थीनियस को बोला जाता है पापा ऑफ जियोग्राफी। क्या बोलते इनको? पापा ऑफ जियोग्राफी। अगर पेपर में दोनों होंगे तब क्या करना? किसकी मां को मासी बोलना है? आखिर हम जाएं कहां? मास्टर जी ये तो बताओ, पेपर में दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या आंसर होगा? इरेटोस्थीनियस जो थे ना, इनसे ज्यादा रोल हिकिटियस से ज्यादा रोल इरेटोस्थीनियस का है। अगर पेपर में दोनों आएंगे तो आंसर क्या होगा? इरेटोस्थीनियस। एक बार एनडीए ने पूछा हुआ हु इज फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो तब आंसर हिकिटियस था। ज्यादातर क्या है? इरेटोस्थीनियस। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब सुनिए, नेक्स्ट लिखो हु गेव जियोसेंट्रिक थ्योरी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी किसने? टोलोमी ने। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? टोलोमी ने। ठीक है। और किस बंदे ने पहली, अच्छा जियोसेंट्रिक मतलब, जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक मतलब सेंटर। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? अर्थ।
और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी निकोलस कॉपरनिकस ने। निकोलस कॉपरनिकस। 2, तीसरी बात, किस बंदे ने दिया प्रेजेंट मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ऐसा है, एलिप्टिकल है? किसने कहा था पहली बार? ये कहा था जॉन केपलर ने। किसने कहा था? जॉन केपलर ने। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये थ्योरीज कभी ना कभी यू टर्न ले लेती हैं। थ्योरी का मतलब ये होता है व्हाट डज थ्योरी मीन्स? वो बात जो कही जाए बट बाद में गलत भी साबित हो सकती है। सारे रिलीजन भी थ्योरीज को मानते हैं। खुदा कुरान में कहता वमा ऊती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, अरे जो मैंने तुम्हें इल्म दिया है वो बड़ा थोड़ा है, बड़ा कम है, बड़ा नाकिस है। देखो हर बार थ्योरीज नई नई आती हैं, नई चीजें आती हैं। और कुरान की सूरा मुल्क में अल्लाह कहता सुम्मा तराफिल खल्क़ि रहमान, आओ जरा घर से देखो मेरा आसमान, क्या तुम्हें कोई पिलर नजर आता है? क्या कोई सुराख नजर आता है? सुम्मा तराफिल खल्क़ि रहमान, आओ देखो बार बार। जितनी बार देखोगे तुम्हारी नजर थक कर लौट कर वापस आएगी, बट तुम मेरी बनाई हुई में कोई खलल नहीं देखोगे। और ये थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरी, इस बात का सबूत है। कुरान में अल्लाह कहता डू नॉट द अनबिलीवर सी दैट हेवंस एंड अर्थ वर स्यून टुगेदर, इट इज वी हु मेड देम अपार्ट। वो लोग जो ईमान नहीं लाए, क्या देखते नहीं जमीन और आसमान बिल्कुल प्राइमरी नेब्यूला हुआ करता था? ये नेब्यूला, इस नेब्यूले के फटने से बिग बैंग थ्योरी आई और बिग बैंग से यूनिवर्स। बाइबल में लिखा गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। बाइबल की पहला श्लोक लिखा बाइबल का, गॉड सेड लेट देयर वाज लाइट एंड लेट देयर वाज लाइट एंड देयर वाज लाइट। ये सारी की सारी बातें इस बात का सबूत हैं क्या? कि कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, कोई तो है। और मिर्जा गालिब बोलते जब कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, मैं जो ना होता तो क्या होता। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। चलो सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आगे देखो, हम आएंगे हमारी अर्थ की इंट्रोडक्शन की तरफ। अभी तक हमने पढ़ा जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? कॉपी को जरा पेज उल्टाओ पीछे। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? बिग बैंग थ्योरी किसने दी? एडवर्ड लेमेटर ने। और प्रेजेंट मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम किसने दिया? और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को किसने देखा पहली बार? गैलीलियो ने देखा। जॉन केपलर ने पहली बार हमारा रियल मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम का शक्ल बताई। अब देखो अर्थ के बारे में। बेटा ये है हमारी अर्थ। क्या है ये हमारी अर्थ? एनडीए का सवाल, व्हाट इज एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ? अर्थ की शेप को हम बोलते हैं ओबलेट स्फेरॉइड। क्या बोलते? ओबलेट स्फेरॉइड। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा अर्थ ही स्फेरिकल इन शेप। अरे ऐसा नहीं है, काय है स्फेरिकल इन शेप है। शेप ऑफ अर्थ इज ओबलेट स्फेरॉइड। अब हम आपको बताते क्या होता ओबलेट स्फेरॉइड। ओबलेट स्फेरॉइड का मतलब होता साइडों से फ्लैट, यहां से भी फ्लैट और इधर से बल्ज। वलर्दा बादा जाली का दुहाहा, मैंने जमीन को ऑस्ट्रिच के अंडे की तरह फ्लैट बना दिया। ये हमारी अर्थ है। आगे देखिए, अगर हम अपनी अर्थ को दो हिस्सों में काट दिया। आगे देखते जाओ, मैं आपको कैसे स्वाद दूंगा बढ़िया वाला,
आप बोलेंगे वाह मास्टरी, स्वाद आ गया जिंदगी का। ये हमारी अर्थ है। कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा, ऐसे हौसला अफजाई बढ़ती है। और मेरी बात सुनिए, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ाएंगे आपको, ऐसे शेर की तरह धाड़ धाड़ के पढ़ाएंगे आपको, स्वाद आने लगेगा जिंदगी का। चीजें कब याद करी कब गई खबर ही नहीं होगी, सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी एकदम। ऐसे ट्रिक्स पढ़ाएंगे आपको। चलो, अगर हमने अर्थ को डिवाइड किया, ये बन गई हमारी अर्थ की शेप, ये ठीक है, बन गई। ये है हमारी अर्थ का ओरिजिन, ठीक है। यहां से इमेजिनरी लाइनें डिमार्केट करी गई, ये होगी इमेजिनरी लाइनें। इन लाइनों को अर्थ की सरफेस के ऊपर पुल किया गया, ये कर गया पुल। अब आगे सुनते जाओ जरा ज्ञान, क्या स्वाद आने लगेगा आपको। इन लंबी लंबी लेटी हुई लाइनों को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं इनको? लैटिट्यूड्स। अब सारे पेपरों के सवाल में आपको गिन गिन के कराऊंगा। क्या बोलते हैं लाइनों को? लैटिट्यूड्स। सबसे पहला सवाल, आखिर लैटिट्यूड होती क्या है? क्या होती है लैटिट्यूड? बेटा, ए लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस। कहां पे होती हैं? ड्रॉन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ड्रॉन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। किस लिए, आखिर किस लिए लैटिट्यूड ड्रा करी जाती हैं? आपको पता है अर्थ पे तो ढेर सारी कंट्रीज हैं। अर्थ पे मालदीव है, नेपाल है, मॉरिशस है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, सिशेल है, पाकिस्तान है, इंडिया है, सिलोन है। अर्थ पे ढेर सारी कंट्रीज हैं, लगभग 206 से अबो कंट्री हैं। लिबिया है, जॉर्डन है, बहरीन है, सर्बिया है, कुवैत है, अल्जीरिया है, टूनिशिया है। ये कंट्रीज हैं अर्थ पे। हमें कैसे पता चलेगा इंडिया कहां है? हमें कैसे पता चलेगा यूएसए कहां है? हमें कैसे पता चलेगा चाइना, जापान, मालदीव, म्यांमार, मॉरिशस, भूटान कहां पे है? तो ये लाइनें हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। किस लिए? टू लोकेट कंट्रीज। टू लोकेट कंट्रीज। अब मैं आपको हल्का सा आइडिया बताता हूं। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट ढूंढना हो, उसके दो कोऑर्डिनेट होते, एक एक्स और दूसरा वाई, पढ़ा था। एंड टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन वी नीड टू कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी आपने। जब आप थोड़े सारे बड़े हुए, आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पढ़ा, यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी। तब आपने पढ़ा 3 कोऑर्डिनेट की मदद से हम किसी भी पॉइंट को स्पेस में ढूंढ सकते हैं। तो उसी तरीके से इस पूरी अर्थ में कोई भी कंट्री ढूंढनी हो तो हम क्या करेंगे? लैटिट्यूड्स ड्रा करेंगे। हमारा JKSSB में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था जम्मू कश्मीर में 2018 में। उसमें पूछा गया था, बताइए अगर हम इस लाइन से ऊपर और नीचे जाएं क्या होगा? सुनिए, इससे ऊपर यहां आए यहां पे नॉर्वे में हम चलेंगे, नॉर्थ पोल में चलेंगे। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। यहां आगे साउथ पोल में, अंटार्कटिक ओशन में 6 महीने का दिन,
6 महीने की रात होती है। यानी कि ट्रैवलिंग अबोव एंड बिलो चेंजेस द ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट। दिन और रात की ड्यूरेशन बदलती है। लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा पहले और आगे ज्ञान की बातें करेंगे फिर। स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा ये बताओ पहले। अब देखो, जो ये वाली लाइन है ना, ये आप सब बच्चों ने पढ़ा छोटी क्लासों में। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते? इक्वेटर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते? अब मैं इनके जरा बेटा ये लिख लो, पहले ये लिख लो, मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। लिख दिया? चलो मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। स्वाद लाएंगे ना आप बच्चों का भी। इस लाइन को बोलते हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को बोलते हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जरा सुनिए बेटा, ये ऐसे लाइनें हैं सारी। ये आपको पता है हर 2 लैटीट्यूड के बीच 1 डिग्री का एंगल होता है। हर 2 लैटीट्यूड के बीच 1 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। उसी तरीके से ये हर 2 लैटीट्यूड के बीच 1 डिग्री का एंगल होता है, बट इक्वेटर का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। इक्वेटर का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेंटर के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेंटर के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, मगर नॉर्थ वाली साइड से। कहां से? नॉर्थ वाली साइड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेंटर के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, मगर साउथ से। पता चला है कौन सा नशा करता है? मगर ये अलग है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 23 डिग्री का। इक्वेटर 0 डिग्री का। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री का। इसके ऊपर बेटा ये एक लाइन है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ वाली साइड से एंगल बनाती है। इसको बोलते हम आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते? आर्कटिक सर्कल। ये नीचे वाली साइड 66.5 डिग्री साउथ वाली साइड से एंगल बनाती। क्या बोलते इसको? हम इसको बोलते अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते? अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। अब हर 2 लैटीट्यूड के बीच जो 1 डिग्री का, अच्छा एक बात आप ये कंफ्यूज ना हो जाए, आप सोचोगे कि हर 2 लैटीट्यूड के बीच अगर 1 डिग्री का एंगल होता है तो फिर ये 23.5 बना दिया। बेटा यहां पे ढेर सारी लैटीट्यूड होंगी, हमने कोई खास लैटीट्यूड ली है जिनके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। हर 2 लैटीट्यूड के बीच कितने डिग्री का एंगल आता है? 1 डिग्री का। इसको बोलते हैं गोर। क्या बोलते हैं इसको? गोर। एसएससी में आया हुआ सवाल है। 2 लैटीट्यूड के बीच 1 डिग्री का एंगल होता, क्या बोलते उसको? क्या बोलते? गोर। अब देखो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, ये मैंने को सर्कल बना दिया, ये बना दिया एंगुलर डिस्टेंस। क्या बना दिया?
एंगुलर डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ थीटा, थीटा। मगर अगर हम इसको, बेटा गौर से देखना, अगर हम इसको लीनियर माने, ये इसको बोलते हैं लीनियर डिस्टेंस। ये क्या होता है? ये होता है लीनियर डिस्टेंस, और ये क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस। उसी तरह देखिए यहां पे, ये देखो एंगुलर डिस्टेंस कितना है? 1 डिग्री का। क्या बोलते हैं उसको? गौर। बट अगर हम बात करें लीनियर, यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा 111 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर। अब बताइए, दोनों एसएससी के सवाल हैं, बताइए एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड इज 1 डिग्री, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। क्या बोलते हैं इस 111 किलोमीटर को? गौर। इतनी बातें पता चली। अब इनके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ और बताता हूं आपको। देखो, इतना लिख दो, पहले लिखो। ये है आर्कटिक सर्कल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर। अच्छा सुनिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा ये ऐसे सवाल एफकैट के पेपर में आते हैं, यूपीएससी कंडक्ट करवाता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया की 16 कंट्री से पास करती है। कितनी कंट्री से? 16। इक्वेटर दुनिया की 13 कंट्री से पास करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दुनिया की 10 कंट्री से पास करती है। जब आप गूगल करेंगे तो गूगल में यहां बड़ी जगह 16 के बदले में 17 लिखा होता है। अब आप मुझे बताओ, मैं बड़ा हूं कि गूगल बड़ा है तुम्हारा? तो ये जरा गूगल को छोड़ दो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया की 16 कंट्री से गुजरती, इक्वेटर दुनिया की 13 कंट्री से गुजरती, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दुनिया की 10 कंट्री से गुजरती है। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आइलैंड्स, तब हम पढ़ेंगे यहां पे अंटार्कटिक सर्कल है। ये नीचे जरा यहीं पे मैं बता देता हूं, ये लिख दिया आपने। यहां पे अंटार्कटिक सर्कल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यहां पे टेंपरेचर नेगेटिव होता है। मैक्सिमम लीस्ट टेंपरेचर -89 डिग्री सेल्सियस गया है, दुनिया का रिकॉर्ड है। यहां पे कोई बंदा नहीं रहता, टेंपरेचर ठंडा है। यहां कश्मीर में हम लोग महीना नहीं नहाते, तो यहां पे तो फिर हम पूरी जिंदगी में नहीं नहाएंगे, इतना ठंडा टेंपरेचर होगा। और यहां पे इंडिया के रिसर्च सेंटर हैं। एक का नाम है साउथ गंगोत्री, एक का नाम है मैत्री, सीटेट सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में आया हुआ, गंगोत्री, मैत्री। एक और रिसर्च सेंटर है भारती। ये इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर हैं। एनडीए पूछता है ये रिसर्च सेंटर बने कब? गंगोत्री 1983 में बना, मैत्री 1990 में बना, भारती 2012 में बना, मेरी बर्थ के 2 साल पहले, यानी कि हम 2016 में पैदा हुए, ये 2012 में बन गया। और सुनिए, इस ठंडे टेंपरेचर में बिल्डिंग की उम्र 20 साल होती है। आज की डेट में ये 2 काम नहीं करते हैं। भारती पे रिसर्च होती है, क्योंकि ठंडे टेंपरेचर में हमें रिसर्च चाहिए होता है। आगे देखिए, वीडियो को पीछे करके जरा लिख लिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको लिखाया करूंगा। ये हो गई हमारी अर्थ। सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए? ये आ गया इक्वेटर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आ गया जी आर्कटिक सर्कल, ये आ गया जी अंटार्कटिक सर्कल। ये हैं जी हमारे सूरज भैया। सूरज से रोशनी आती है इधर ऊपर भी और थल्ले भी। यहां पे गर्मी, इस जगह को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, इस जगह को बोलते हैं
ट्रॉपिकल जोन, यानी कि एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज ट्रॉपिकल जोन। यहां पे बड़ी सख्त गर्मी होती है। इस जगह को बोलते हैं हम, इस जगह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस जगह को हम बोलते हैं हीट सरप्लस जोन, यानी कि हीट ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते भैया जी। इस जगह को बोलते टेम्परेट जोन, टेम्परेट, इसको भी बोलते हम टेम्परेट। इस जगह में हीट जरा कम होती है, इसको बोलते हम हीट डेफिसिएट जोन, हीट जरा कम। इस जगह को बोलते पोलर जोन, इसको भी बोलते पोलर जोन, और इस जगह को फ्रिज्ड जोन भी बोलते हैं, यानी कि ठंड ही ठंड होती है। इस जगह को भी क्या बोलते हैं? फ्रिज्ड जोन, यानी कि ठंड ही ठंड होती है। कड़ाके की ठंड, रजाई रख के, हीटर रख के, गर्म पानी की बोतल रख के स्वाद आ जाता बिस्तर में लंबा लंबा सोने का। अच्छा जरा एक मुझे बताओ, अगर पेपर में आए कि यहां गर्मी, फिर कम गर्मी, यानी कि थोड़ी ठंड, फिर और ठंड, इससे क्या होता है? क्या होता है? सुनिए, बड़ी काम की बात बताने लगा हूं। सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं यहां पे, पड़ती है कि नहीं पड़ती हैं? मुझे बताओ, दिल पे, यहां पे दिल पे हाथ रखो, क्या यहां का टेम्परेचर गर्म होगा या नहीं होगा? होगा। क्या यहां की हवाएं गर्म होंगी या नहीं होंगी? होंगी। इन गर्म हवाओं की डेंसिटी कम होगी या नहीं होगी? समझ आया? नहीं आया? क्या ये गर्म हवाएं पतली होंगी या नहीं होंगी? होंगी, क्योंकि ठंडू में हीटर नीचे लगाते हैं ताकि हीटर से हवाएं गर्म हो जाती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं, हल्की हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी हवाएं नीचे आती हैं, तभी हीटर को नीचे लगाया जाता, एसी को ऊपर लगाया जाता। तो अब मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताना फिर से, क्या सूरज की किरणें नहीं आएंगी? सीधा आएंगी। क्या यहां पे हवा गर्म नहीं होगी? होगी। क्या गर्म हवा ऊपर नहीं उठेगी? उठेगी। जब गर्म हवा ऊपर उठेगी, क्या पोलर रीजन से ठंडी हवाएं नीचे नहीं आएंगी? आएंगी। तो क्या विंड सिस्टम नहीं चलेगा? चलेगा। अब बताइए, बताओ, अर्थ पे ये जो वेरी होता है टेम्परेचर जोन, गर्मी, सर्दी और सर्दी, इससे क्या होता है? इससे विंड सिस्टम जनरेट होती हैं। क्या होती हैं? विंड सिस्टम जनरेट होती है। अब आप सोचते होंगे कि मास्टर जी, विंड सिस्टम जनरेट होती है तो उससे क्या होता है, हमारा क्या फायदा होता है? बताते आपको। ये इंडिया है, क्या जून के महीने में यहां पे बारिशें नहीं होती हैं? क्या जून जुलाई के महीने में जम्मू के इंडिया में मॉनसून नहीं आता? क्या जून के महीने में फाउंडेशन मेल्ट नहीं होती? क्या जून के महीने में पसीना नहीं आता? क्या जून के महीने में बारिशें नहीं होती? अगर ये हवाएं यहां से ऊपर ना चलेंगी, मॉनसून नहीं आएगा। मॉनसून नहीं आएगा तो इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होगा? एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडिया की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? ऊपर वाले ने क्या सिस्टम रखा है बना के? विंड सिस्टम चलती है इस जमीन के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? ये गर्म जोन, ठंडा जोन और ठंडा जोन। अब बाकी की बातें कि आखिर इन लैटिट्यूड से क्या होता है, इंडिया कहां पे लाई करता है, कौन सी लाइन इंडिया की लोकेशन बताती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। और फिर उसके बाद मैं यहां पे विवांता के इस प्लेटफॉर्म पे 20 सालों के एमसीक्यू लाऊंगा जो एसएससी में, सीजीएल में, एनडीए में, सीडीएस में पूछे गए हैं, बट ज्योग्राफी के। ठीक है, तो
बढ़िया अंदाज में हम पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रा बताइए कैसा लगा हमको, कैसा लगा आपको हमारा पढ़ाना। बढ़िया अंदाज में, स्वाद आ गया तो लिखो स्वाद आ गया, बढ़िया लगा तो लिखो बढ़िया लग गया। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरी एक बात सुनना, दुनिया खराब लोगों की वजह से खराब नहीं है, दुनिया अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से भी खराब होती है। अगर एक बुरे इंसान को सजा मिलनी चाहिए तो एक अच्छे इंसान को एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए। आपकी एप्रिसिएशन का मुझे इंतज़ार रहेगा और बढ़िया अंदाज में वीडियो लाएंगे आपके सामने। आज का एपिसोड यहीं, तो ज़िंदगी रही तो फिर मिलांगे। आज के एपिसोड को इतना ही। थैंक यू एंड गॉड।